तारीख है 11 अगस्त 2025। जनपद मैनपुरी के एक गांव खरपरी के रजबाहे के किनारे एक अधेड़ महिला का शव मिलता है। पुलिस पहुंचती है। पुलिस शव के शिनाख्त का पूरा प्रयास करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इसको दम घोंटकर मार डाला है। पुलिस पुनः उसके शव के शिनाख्त के लिए फिर प्रयास करती है, लेकिन उसका कोई सूत्र नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब शव के अंतिम संस्कार के जो चित्र हैं, उससे पहले के चित्र हैं। जो शव जब मिला था तो उन चित्रों को वो अपने निकटवर्ती जनपद थानों में और जगह उनका प्रसार करती है, भेजती है उन चित्रों को। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल एक सच्ची घटना लेकर आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि आपने जाना कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस के सामने उस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए सबके पास कोई चीज़ बरामद नहीं होती है। आमतौर से आजकल मोबाइल मिलता है, कुछ प्रपत्र मिलते हैं, कहीं कोई कागज़ मिल जाता है, जिससे जांच आगे बढ़ती है। मैनपुरी जनपद के पुलिस अधीक्षक इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 टीमें गठित कर देते हैं। एक मैनपुरी कोतवाली की पुलिस, दूसरी सर्विलांस की टीम और तीसरी एसओजी टीम। तीनों टीम अपना काम शुरू कर देती हैं और महिला शव के जो चित्र खींचे गए थे, उन चित्रों को आसपास के जनपद फर्रुखाबाद, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज और थानों में वो अपना प्रसार करते हैं। और एक ही रास्ता रह गया था कि किसी भी तरह से इस शव की शिनाख्त हो जाए, और अगर शिनाख्त हो जाएगी तो फिर हम अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। हुआ क्या कि जो चित्र पुलिस को भेजे गए थे, तो फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर से एक सूत्र मिलता है। वहां एक महिला है, जिठौली की रहने वाली है। पति राजपाल सोमवंशी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, गुमशुदगी में दर्ज है। जो महिला का चित्र वहां उसके पति ने दिया है, जो शव का चित्र है, वो मेल खाता है। दोनों जनपदों की पुलिस मिलती है और उसकी शिनाख्त हो चुकी है। उसका नाम रानी है, गांव जिठौली की रहने वाली है। रानी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है। उसमें एक नंबर आता है जिस पर बार बार कॉल हुई है और लंबी लंबी वार्ताएं हुई हैं। पुलिस जिनसे बात हुई है उसको अपने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करती है। वो गुड़गांव में ट्रैक्टर चलाता है। मैनपुरी जनपद का एक गांव है, किशोरपुरा का रहने वाला है। उम्र लगभग 25 वर्ष है। जब उससे पूछताछ की जाती है, पहले तो अनजान बनता है, लेकिन जब पुलिस अपनी तरह से पूछताछ करती है तो वो अपना अपराध स्वीकार करता है। उसने जो कहानी बताई, बड़ी दर्दनाक कहानी बताई। महिला की उम्र लगभग 54-55 वर्ष है। उस युवक की उम्र लगभग 25 वर्ष है। दोनों में जो उम्र का फासला है वो माँ बेटे जैसा है। लेकिन इंस्टाग्राम पर ये महिला उस युवक से दोस्ती कर बैठती है। महिला ने अपने बहुत अच्छे अच्छे फोटो, बताते ये है कि जो फिल्टर जैसी व्यवस्था है, उसमें एक सामान्य फ़ोटो को बहुत सुंदर बना दिया जाता है, वैसे इसने फ़ोटो उस पर डाले हैं। ये युवक गुड़गांव में उस समय रहता है, गुरुग्राम में, और वहाँ से इसकी जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है। अब कैसा प्यार है, सोशल मीडिया में कैसा प्यार हुआ। वर्ष 1981 में एक फिल्म आई थी, प्रेम गीत, जिसमें राज बब्बर और अनीता राज हैं। और उस फिल्म में प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह ने एक गाना गाया था, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म को हो बंधन, और जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इस गाने की याद इसलिए आई कि लड़का 25 वर्ष का है, से प्यार हुआ है, वो
लगभग 54-55 साल की महिला है, जिसमें अगर उम्र के हिसाब से रिश्ता देखा जाए तो माँ बेटे जैसा है। लेकिन अब न यहाँ बंधन रहा है उम्र का, और सच में गीत में बताया गया है तो देखे मन, लेकिन मन भी नहीं मिले थे। यहाँ पर महिला भी अपने परिवार को धोखा दे रही थी, क्योंकि उसके 4 बच्चे, उसके पति और उसका एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन इंस्टाग्राम पर जो दोस्ती हुई, उससे फिर मिलने जुलने का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन जिस कहानी को मैं सुना रहा हूँ, वहाँ मन साफ नहीं है। इंस्टाग्राम की दोस्ती है, इंस्टाग्राम की दोस्ती फिर रूबरू मिलते हैं ये फर्रुखाबाद में, और फर्रुखाबाद में जैसे ही अरुण रानी को देखता है तो उसको लगता है कि अरे, जो इंस्टाग्राम पे फोटो लगी थी, जो इंस्टाग्राम पे चित्र आते थे इसके, वो तो बहुत सुंदर थे। ये देखने में तो अरे भाई, इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब दोनों मिल गए हैं और अवैध रिश्ते बन जाते हैं उनके बीच में, और अवैध रिश्तों का हमेशा बहुत दर्दनाक अंत होता है। ऐसा ही इसमें हुआ। लेकिन अभी दोनों मिल रहे हैं। फर्रुखाबाद जनपद के होटलों में उनके रुकने का सिलसिला होता है। कुछ वक्त गुजार के ये गुड़गांव चला जाता है और ये अपने परिवार में चली जाती है। इसी बीच अरुण के मन में कुछ और आ जाता है। वो सोचता है कि ये 54 वर्ष की महिला है और ये हमें प्यार करने लगी है, हम पर मरने लगी है, क्यों ना इसका आर्थिक दोहन किया जाए। अब वो जब फ़ोन पर बातचीत होती है तो अरुण बताता है कि मुझे इनके लिए पैसों की ज़रूरत है, आज यहाँ ये हुआ है और हमें थोड़े से पैसे चाहिए। और ये जो पागलपन में है महिला, ये उसको पैसे भी उधार देती है और उसके द्वारा बार बार मांग की जाती है, और ये पैसे मोबाइल से ट्रांसफ़र कर देती है। लगभग 1.5 लाख रुपया अरुण रानी से ले चुका है। इधर आर्थिक दोहन भी हो रहा है और इधर दोनों अवैध संबंधों के बीच जी भी रहे हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था तो रानी ने अरुण से ये कहा कि भाई अब शादी कर लीजिएगा, और विवाह का जो दबाव है उसने बनाया। अरुण को लगा कि मेरी उम्र 25 वर्ष है, इसकी उम्र 54-55 वर्ष है, और इसके बच्चे हैं जिसके साथ शादी हुई है, उसकी भी ये भली नहीं है कि और मैं 25 वर्ष का हूँ और मैं अपने घर पे क्या कहूँगा, मेरे समाज में क्या होगी। ये सब चीज़ें जब आती हैं तो वो फिर रानी से ये कहता है कि देखो भाई, मिलने जुलने तक तो ठीक है, लेकिन हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। रानी से जब उसने मना किया है तो जाहिर है कि रानी ने अपना विरोध किया होगा। उसने कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं और इस तरह से मिलना ठीक नहीं है, हम लोग पति पत्नी के रूप में रहेंगे। अरुण को ये समझ में आ गया था कि जो उम्र का फासला है वो बहुत ज़्यादा है और हम इससे शादी नहीं कर सकते। इधर रानी धीमे धीमे करके उसको 1.5 लाख रुपए भी दे चुकी थी, और अब अरुण शादी के लिए नानुकुर कर रहा था। उसने जब विवाह के लिए ज़्यादा दबाव बनाया तो अरुण ने उससे ये कहा कि तुम ऐसा करो, मैनपुरी आ जाओ। और जब उसने ये कहा कि मैनपुरी आ जाओ, रानी मैनपुरी पहुंच जाती है, और मैनपुरी में एक भामद चौराहा है। भामद चौराहा का चित्र देख रहे हैं आप। और उस जगह जब रानी पहुंचती है तो अरुण वहाँ पहले से तैयार होता है। दोनों निकल जाते हैं खरपरी गांव, क्योंकि एकांत चाहिए था, एकांत में बातचीत करनी थी। रानी और अरुण खरपरी के रजबाहे के किनारे बैठ जाते हैं, वहाँ बातें करते हैं, और बातें करते करते अचानक अरुण उठता है और रानी के पीछे जाके जो उसने दुपट्टा डाल रखा है उसको खींच देता है। रानी हड़बड़ा उठती है। रानी एकदम अपने को बचाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है, लेकिन अरुण ने उस दुपट्टे को तब तक खींचा जब तक रानी की सांसें थम नहीं गई। रानी की मौत हो जाती है। अरुण वहाँ से उसका मोबाइल लेता है, उसके जो भी पर्स होता है, जो सामान है वो लेके, और उसकी रानी के मोबाइल की सिम निकाल के तोड़ के रजबाहे के पानी में फेंक देता है। मोबाइल लेके चला जाता है। कुछ दिनों तक मोबाइल भी स्विच ऑफ रखता है,
लेकिन जब वो अपना मोबाइल ऑन करता है, पुलिस इधर से कॉल करती है, पुलिस से पकड़ा जाता है और फिर वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। ये कहानी, इसमें एक संदेश निकलता है, अवैध संबंधों का हमेशा दर्दनाक अंत होता है। रानी का परिवार बिखर गया, उन 4 बच्चों की सजा शुरू हो गई जिन्हें रानी ने पैदा किया था, क्योंकि उन्हें माँ का प्यार चाहिए था। आज माँ कुकृत्यों को करते हुए संसार से विदा ले गई, दर्दनाक मौत मारी गई। अब उन बच्चों की सजा हो गई। और जिस लोकलाज से बचने के लिए अरुण ने हत्या की, वो समाज में निकृष्ट स्थिति को प्राप्त हुआ जाके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मित्रों, हम अपनी नई पीढ़ी को संदेश दें कि रिश्तों में गरिमा हो, मर्यादाएं हो और हमेशा ऐसे काम करें जिससे समाज में सम्मान प्राप्त हो। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे, इसी कामना के साथ आज लेता हूँ विदा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।